आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से टॉप 8 खबरें जो कि इस वक्त टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं। नंबर 1 पे आयशा सना की गुमशुदगी का मामला, हिना रिजवी की तलाक, पाकिस्तान आइडियल जो कि 10 साल बाद शुरू हो रहा है। इसके बाद अतीका ओडो की शादी खतरे में, किरण नाज ड्रामा सीरियल परवरिश पर तनकीद, मोहसिन गिलानी की बातें, फाद मुस्तफ़ा पर फोटोग्राफर का इल्ज़ाम और सबा कमर की तबीयत नासाज। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा और हमारा चैनल एम मीडिया रिपोर्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके। नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सफ़ा अव्वल की अदाकारा और होस्ट जो कि पीटीवी पर मॉर्निंग शो होस्ट किया करती थी, आयशा मीना बाज़ार विद आयशा सना, जो कि हर एक शौक़ से देखा करते थे। अब गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वेला मचा हुआ था कि आखिरकार आयशा सना गुज़िश्ता 5 सालों से कहाँ गायब है। ये मामला तब सोशल मीडिया पर ज़ोर पकड़ गया जबकि अदाकारा हुमैरा असगर की 8 या 9 माह पुरानी लाश बरामद हुई थी। तो इसके बाद जो है ना काफ़ी सारे हमारी मीडिया और शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग भी मैदान में आए और उन्होंने सोनिया हुसैन का कहना है कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें हम नए पुराने सब आर्टिस्ट को शामिल करेंगे ताकि उनकी खैरियत मालूम की जा सके, ताकि इस तरह का मामला दोबारा देखने को ना मिले। बात करेंगे आयशा सना 5 साल के से कहाँ हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पे कयास अरैयाँ की जा रही थी कि आया कि वो ज़िंदा हैं या नहीं है। उनके करीबी साथी डॉक्टर उमर आदिल जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि आयशा सना ज़िंदा हैं, लेकिन वो कहाँ पर हैं, कैसी हैं, ये मालूम नहीं है। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ज़िंदा हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर आदिल के मुताबिक गुज़िश्ता कई साल पहले आयशा सना के साथ एक मामला आ गया था कि वो फ्रॉड केस में जो है ना मुलविस थी, जिसने कई अपने दोस्त अहबाब और जानने वालों से पैसे लिए थे और वो वापस ना किए, जिनमें डॉक्टर उमर का कहना है कि मैं भी शामिल हूँ। और उसने अपने करीबी साथियों से पैसे लिए थे और वो ताहाल वापस ना कर सकी। और उसके बाद वो कहाँ पर हैं, किस जगह हैं, ये मालूम नहीं है। लेकिन ये बात डॉक्टर उमर आदिल की कहना है कि वो अभी तक ज़िंदा हैं, लेकिन कहाँ हैं ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। नंबर 2 पे हम बात करेंगे हिना रिजवी, पाकिस्तान की नामवर अदाकारा संगीता की बहन, जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये उनकी छोटी बहन है हिना रिजवी। इनका एक मामला है कि जी इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और जब शादी हुई थी तब भी लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था। उसके बाद 1 साल का दौरानिया गुजरने के बाद गुज़िश्ता रोज़ इनकी तलाक हो जाती है और उन्होंने जो है ना अपने इंस्टाग्राम पेज के ज़रिए मदाहों को ये खबर दी है कि अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे उनमें अब एक साथ नहीं रहते। और उसके बाद जब उन्होंने ये सोशल मीडिया पर एक मैसेज दिया तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने जो है तनकीद शुरू कर दी करना कि 1 साल पहले इन लोगों की बातें कुछ और थी। लेकिन बात तो किस हद तक सही है, क्योंकि जब ये लोग शादी हो जाती है, इनकी जो तस्वीरें सामने आती हैं, वीडियोस सामने आ जाती हैं और इसके बाद ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाकर ऐसे बढ़ चढ़ के बातें कर रहे होते हैं जैसा कि इनकी हकीकत से किसी को मालूम ही ना हो। आखिरकार वही हुआ जो शोबिज़ के बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी शादियां जो है ना टूट चुकी हैं, सेपरेशन हो चुकी हैं। और पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री की आप तारीख़ उठा के देख लें कि वो जोड़े भी अलहदा हो गए हैं जिनके बारे में कोई ख्याल ही नहीं कर सकता था। और कई इसमें नामवर अदाकार शामिल हैं, साबका फिल्म इंडस्ट्री के हों, चाहे ड्रामा इंडस्ट्री के हों या पाकिस्तान होस्टिंग से रिलेटेड हूँ, बहुत सारे लोगों की अलहदगी हुई है। इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मामला सामने आए कि लोगों ने जो है हिना रिजवी को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया कि हमारे आपने बहुत सारे मामला हैं, आप अपना मामला हमें क्यों बता रहे थे। लेकिन उनका ये कहना है उसके बाद उनका एक वीडियो पैगाम जो है ना गुज़िश्ता रोज़ सामने आया जिसमें वो कह रही हैं कि पहली बात तो ये है कि तलाक होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हिना रिजवी खुद कह रही हैं, आप उनका चाहे तो वीडियो क्लिप भी सुन लें। वो कह रही हैं तलाक कोई बड़ी बात नहीं है कि मीडिया इंडस्ट्री में होती रहती हैं। अब तो देखा जाए तो मीडिया के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे माशरे में, हमारे सामने ऐसी चीज़ें गुजरती हैं। 1 साल पहले, 6 माह पहले, 2 साल पहले शादी हुई और उसके बाद जो है ना वो मामला तय ना हुए, मतलब क्योंकि जो भी लड़ाई झगड़े थे वो हल ना हुए और बात ख़त्म हुई तलाक के ऊपर। इसी तरह पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा हिना रिजवी, जिसकी अदाकारी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उन्होंने भी अपने वीडियो पैगाम में यही कहा है कि उनके साथ कोई अनोखा काम नहीं हो गया अगर उनकी तलाक हो गई है। उनके हस्बैंड अब तो ये कहें कि उनके साबका हस्बैंड अमार अहमद, जिनके साथ उनकी 1 साल पहले शादी हुई थी, गुज़िश्ता रोज़ जो है ना उनकी तलाक हो गई और ये बातें उन्होंने खुद आके सोशल मीडिया पर बताई हैं। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की नामवर अदाकारा अतीका ओडो की।
अतीका ओडो जो कि पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं, वो आजकल जो है ना एक शो में भी पाकिस्तान ड्रामों पर तबसरे कर रही होती हैं, जहाँ पे तनकीद भी हो रही होती है, तारीफ़ भी हो रही होती है, और वो अपने मुताबिक पाकिस्तान के जो न्यू टैलेंट हैं, लड़के लड़कियां, उनको जो है ना वो टारगेट कर रहे होते हैं, उनको पॉइंट दे रहे होते हैं। अच्छा, इस शो में इसके अलावा रुबीना अशरफ साहिबा भी हैं, शुरू में फैसल कुरैशी भी थे, उसके अलावा जो है ना इस प्रोग्राम में नादिया ख़ान भी है। नादिया ख़ान भी बहुत ज़्यादा तनकीद अक्सर औक़ात होती रहती है, लेकिन इस शो को लेकर नादिया ख़ान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, और हमेशा की तरह नादिया ख़ान ने इस बात को भी जो है ना वो कोई ख़ास सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अब बात कर लेते हैं अतीका ओडो। अतीका ओडो का कहना है कि याद रहे कि अतीका ओडो की ये दूसरी शादी है, और जिसके बारे में उनका कहना है कि मुझे लगता है कि मेरी ये शादी ख़तरे में है और करीब तलाक हो जाएगी, उसकी वजह से ये ड्रामे हैं जिनके ऊपर वो तबसरा कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब वो ड्रामों पे तबसरा करते हैं, किसी भी आर्टिस्ट को पॉइंट दे रहे होते हैं कि ये 10 नंबर है, 8 नंबर है, 5 नंबर है, या किसी भी अदाकार के ऊपर तनकीद या तारीफ़ कर रहे होते हैं कि इसने एक्टिंग अच्छी की, मेकअप अच्छा किया, इसने ड्रेसिंग अच्छी की, या ये स्टोरी लिखने वाला राइटर अच्छा था, डायरेक्टर ने डायरेक्ट अच्छा किया, या लोकेशन अच्छी है, इस चीज़ को लेकर जब वो कहती हैं कि ये सारी चीज़ें जब हमें ऑन स्क्रीन आकर बतानी पड़ती हैं, तो उसके लिए हमें गुज़िश्ता रात को जो ड्रामा होता है, जिसकी हम दूसरे दिन आकर तबसरा कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, पॉइंट कर रहे होते हैं, उस चीज़ को देखना पड़ता है। और मेरे घर में ये चीज़ें लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही हैं, और मुझे लगता है कि अनकरीब जो है ना वो मेरी तलाक हो जाएंगी। ये बात कहना था निजी टीवी का शो, जिसमें वो मुख्तलिफ ड्रामों पर तबसरे कर रही होती हैं। अतीका ओडो ने खुद ये वाली बात की है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी आइडल, जो कि 10 साल के बाद दोबारा आने वाला है। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर अनाउंस हुई है कि पाकिस्तान आइडल जो है ना 10 साल पहले आया था, और अब 10 साल के बाद जो है ना वो दोबारा आने वाला है। पाकिस्तान आइडल इसमें जो है ना फवाद ख़ान होंगे, राहत फ़तेह अली ख़ान होंगे, इसके अलावा जो है ना इसमें राहत बंगश और दूसरे सीनियर सिंगर्स भी हमारे शामिल होते रहेंगे 1 बाय 1 किस्तों में। और ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हमसाए ममालिक में तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना देखने को मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में सबसे पहले तरंग शुरू हुआ था, जिसको जो है ना सैयद नूर, रीमा ख़ान और रेम्बो जो है ना वो जज कर रहे थे, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एक एंटरटेनमेंट साबित हुआ। लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जब वो प्रोग्राम चलता था। उसके बाद जो है ना 2012-13 के बाद जो है ना पाकिस्तान आइडल शुरू हो गया, जो कि जियो टीवी पर आया करता था, और उसमें भी जो है ना जज थे अली अज़मत, बुशरा अंसारी और हदीका कियानी। काफ़ी सारे टैलेंट सामने आए, और उसके बाद आफ्टर 10 साल बाद पाकिस्तान आइडल एक मरतबा फिर लेकर आ रहा है न्यू टैलेंट, और इस मरतबा इसको जज कर रहे हैं फवाद ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, और इसके अलावा इसमें राहत बंगिश भी होंगी। और सुनने में आया है कि ये जो इस दफ़ा पाकिस्तान आइडल शुरू होने वाला है, ये बैक टाइम पाकिस्तान के 4 बड़े चैनल्स पर नशर किया जाएगा, जो कि इंटरनेशनल लेवल तक इसको ले जाया जाएगा। नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की न्यूज़ एंकर और प्रोग्राम होस्ट किरण नाज की, जो कि अक्सर औकात पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री पर तनकीद और तारीफ़ करती रहती हैं। इस दफ़ा उन्होंने टारगेट किया है एयरवाई डिजिटल का ड्रामा सीरियल परवरिश। उनका कहना है कि मुझे मेरे बहुत सारे साथियों ने और दोस्तों ने ये चीज़ बोली है कि आप ये ड्रामा देखें। आखिरकार मैंने वक्त निकाल कर ये ड्रामा देखा, तो मुझे देखकर बेहद अफसोस हुआ। एक तो मेरा टाइम ज़ाया हो गया, दूसरा जो है ना इस ड्रामे में इंतहाई फजूल और यंग जनरेशन खासकर बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। और किरण नाज ने इस ड्रामे पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है, और इंतज़ामिया से फ़ौरी तौर पर इस ड्रामे के वो क्लिप्स या इसको बंद करने का मुतालबा की भी किया है। किरण नाज ने कहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बाद में मालूम हुआ है कि ये ड्रामा बनाने वाले इसको डायरेक्टर भी वही हैं जो इससे पहले ड्रामा सीरियल मायरी बना चुके हैं। तकरीबन इसमें कास्ट भी वही है, और उनका कहना है कि वो मायरी पर भी उन्होंने जो है ना छोटी उम्र पर शादी और उसके बाद जो है ना तलाक को इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। उनका कहना है कि शादी के अलावा और भी बच्चों को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग वो क्यों नहीं दिखा रहे। उनका कहना है कि ये टीम मायरी में भी इन्होंने ऐसे किया, और अब परवरिश में भी इन्होंने जो है ना छोटी उम्र के बच्चों में दोस्तियाँ, फिर शादी, लव, ये चीज़ें, प्यार मोहब्बत, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप दिखा सकते हैं। लेकिन इन लोगों के पास एक ही कंटेंट है, और वो उसी चीज़ को लेकर घसीट रहे हैं। ड्रामा नया होता है, स्टोरी वही होती है, और अदाकार भी तकरीबन वही हैं। तो छोटी उम्र के बच्चों को लव स्टोरी दिखाने पर किरण नाज ने जो है ना एयरवाई डिजिटल का ड्रामा सीरियल परवरिश की टीम को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, और उनका कहना है कि आप पाकिस्तान नौजवान नस्ल को क्या
पैगाम दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अब हम नंबर 6 पे बात कर लेते हैं पाकिस्तान के नामवर अदाकार मोहसिन गिलानी की। मोहसिन गिलानी वैसे तो बहुत अच्छे राइटर भी हैं, अदाकार भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे हमने उनके ड्रामे देखे हैं और उनकी अदाकारी गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां पर उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर बात की और शोबिज़ इंडस्ट्री के जो ऑफ कैमरा बातें होती हैं वो भी काफ़ी सारी शेयर की। एक बात उन्होंने शेयर किया है कि उन्होंने कहा है कि माहम आमिर की एक बात जो उन्हें कहने को तो पसंद आई है या ना पसंद आई है, लोग सुनने वाले यही कहेंगे, लेकिन अदाकार मोहसिन गिलानी का कहना है कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री को बुरा समझा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो लड़के लड़कियां काम करते हैं उनकी जो हमारे मीडिया पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं असल में ऐसी नहीं होती। अदाकारा माहम के हवाले से उनका कहना था कि उन्होंने जो है ना एक शूटिंग जिसमें वो भी थे और अदाकारा माहम भी थे और अदाकारा माहम ने साथी अदाकारा को जो है ना थप्पड़ रसीद कर दिया था, मतलब कि थप्पड़ मार दिया था और उस थप्पड़ की गूंज जो है ना काफ़ी टाइम तक सुनने में आती रही। जब बात इस चीज़ पर एंकर ने सवाल किया कि आखिर क्या हुआ था जिस पर माहम आमिर ने जो साथी अदाकारा को थप्पड़ मारा, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने उसके साथ नाजेबा हरकत या बात करने की कोशिश की कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, इस तरह की 2-4 बातें और भी थी जो कि उसको नागवार गुजरी और उसने जो है ना उसको थप्पड़ मार दिया और उस थप्पड़ की गूंज जो है ना काफ़ी टाइम तक सुनते रहे। जिस पर होस्ट ने सवाल किया आपको क्या लगता है ये सही था, तो उनका कहना है कि 100% ये सही था कि आपको कोई हक नहीं है कि आप शूटिंग पर जब जाते हैं सेट के ऊपर अपने साथी अदाकारों के साथ उनको हरासा करें या उनकी बदतमीज़ी करें या उनके जूनियर होने का फ़ायदा उठाएं। इस तरह के मामलात काफ़ी सारे सामने आए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खामोश हो जाते हैं लोग। आप जूनियर आर्टिस्ट को देख लें कि हमें काम नहीं मिलेगा या फिर ये हमें निकलवा देंगे, इस तरह की चीज़ें। और मोहसिन गिलानी का कहना है कि हमें जो है ना अपने जूनियर्स का भी ख्याल रखना चाहिए और साथी अदाकाराओं को सोचना चाहिए कि जो हमारे साथ आए हैं उनकी भी इज़्ज़त है, उन्होंने भी शूट करना है, वो भी हमारे साथ काम करने के लिए आए हैं। नंबर 7 पे हम बात कर लेते हैं फ़हद मुस्तफ़ा पर उमर सईद नामी फ़ोटोग्राफ़र का इल्ज़ाम। उमर सईद नामी पाकिस्तान के फ़ोटोग्राफ़र हैं जिन्होंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की और उनका कहना है कि मैं बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो 2 साल पुरानी है, तो मैं अब 2 साल बाद भी इस वीडियो को उसी दुख और अफसोस के साथ शेयर कर रहा हूँ जैसे मैंने 2 साल पहले किया था। उनका कहना है कि फ़हद मुस्तफ़ा उसे मुख्तलिफ़ मकामात पर काफ़ी सारे लोग और दोस्त अब आपके सामने इशारतन जो है ना वो बेइज्जत कर चुके हैं और 2 साल पहले वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, लेकिन फ़हद मुस्तफ़ा की वजह से उसको वहाँ से निकाला गया। ना सिर्फ उन्हें वहाँ से निकाला गया बल्कि उन पर इल्ज़ामात भी लगाए गए और उनकी नौकरी ख़त्म करवाने तक जो चैनल्स ने जब उन्हें वहाँ से नौकरी से निकाला, तो इसमें भी फ़हद मुस्तफ़ा का हाथ है। उमर सईद नामी का कहना है कि इसमें निजी टीवी चैनल्स के इंतज़ामिया को जो है ना शर्म आनी चाहिए थी कि वो एक तरफ का मौक़िफ़ सुनने के बाद उन्होंने जो है ना ये कदम उठाया, उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। और इसके बाद उनका मज़ीद कहना था कि जब फ़हद मुस्तफ़ा की वजह से मुझे जॉब से निकाला गया और मुझे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जिन पे मैं काम कर रहा था वो मेरे ख्वाब थे और मैं अपने ख्वाब के साथ जीना चाह रहा था, आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन फ़हद मुस्तफ़ा की वजह से वो मुकम्मल ना हो सका और मेरी जब जॉब गई और मेरे वो प्रोजेक्ट से भी मुझे निकाला गया तो मुझे जो है ना संगीन जो है ना इस चीज़ के मामलात सामने आने पड़े, मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत पकड़ी और अपना बिज़नेस शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ख़ानदान के लिए पहले से भी ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, यानी कमा रहा हूँ। उनका कहना है कि फ़हद मुस्तफ़ा ने ना सिर्फ उनका बल्कि शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले कई इस तरह के लोगों के साथ ये वाला रवैया इख्तियार कर चुके हैं। उनका कहना था कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि वो दूसरों के साथ भी वही रवैया वही बर्ताव इख्तियार करें जो वो अपने लिए चाहते हैं, चाहे वो किसी शूट के सेट पर हो या किसी प्रोग्राम के सेट पर हो। उन्हें चाहिए कि वो इस चीज़ को बराबर का हकूक़ समझे कि उनके जो जूनियर्स या उनके साथ जो साथी अदाकार या जो भी इंतज़ामिया के लोग काम कर रहे होते हैं वो भी इंसान हैं, उनकी भी कोई इज़्ज़त है। और उनका कहना है कि इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया था और मुझे जो है ना इस हवाले से जो है ना माली मामलात पर भी बहुत ज़्यादा असर अंदाज हुआ। ये वीडियो जब सामने आई तो सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना फ़हद मुस्तफ़ा को तनकीद का निशाना बनाया और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि वन साइडेड बात सुनकर हमें फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं है जब तक सामने वाले का मौक़िफ़ सामने ना आया। याद रहे कि ताहाल फ़हद मुस्तफ़ा की तरफ से इस मामले पर कोई वीडियो या
सोशल मीडिया पर किसी भी जगह पर कोई जो है ना जवाब अभी तक बयान सामने नहीं आया। नंबर 8 पे हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सफ़ा अव्वल की अदाकारा सबा कमर जो कि अचानक बीमार हो गई। रावलपिंडी कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ICU में फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद जो है ना अदाकारा को डॉक्टर्स के मुताबिक अदाकारा को दिल के मुतालिक तकलीफ़ महसूस हुई थी, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल लाया गया और जब वो हॉस्पिटल में आई तो उनकी तबीयत इंतहाई नासाज थी। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हालत और ज़्यादा बिगड़ सकती थी और उसके बाद डॉक्टरों ने बर वक्त उसका इलाज शुरू किया और इलाज में उनकी दिल के मामलात बताए जा रहे थे, जिनमें एंजियोग्राफी भी उनकी की गई और डॉक्टर्स का कहना है कि जो है ना अब उनकी हालत पहले से काफ़ी हद तक बेहतर है और इंशाल्लाह मज़ीद कुछ ही दिनों में बेहतर हो जाएंगी। जब करीबी ज़राए से मालूम किया गया कि वो एक बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी जिसमें शदीद जहनी दबाव थकन के शिकार है। डॉक्टर्स ने उनको ख़राब सेहत की वजह नींद की कमी और काम के दबाव को करार दिया है। उनकी हालत अब बेहतर, इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने इन्हें कई हफ्ते आराम करने और जिस्मानी मुशक्क़त से परहेज़ करने की हिदायत की है ताकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकें।